Good morning friends, welcome in my YouTube channel. We are here with the another session with the another topic and that is called blog. We are start from here. हम लोग blog से शुरुआत करेंगे. What is blog? Blog की बात करें तो blog known as a weblog. ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में जब ब्लॉग की शुरुआत हुई थी तो ब्लॉग इज जस्ट लाइक अ जर्नल और डायरी वेयर वी कैन राइट आर द डेली एक्टिविटी, जहाँ पर हम अपनी डेली की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लिखते थे. वेब अगर ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग को इंट्रोड्यूस किया था जिनका नाम था जॉन बर्गर. ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं BERGER जिसको हम लोग कुछ ट्रिक्स से याद रखते हैं. तो ब्लॉग मेड बाय द बर्गर, तो ब्लॉग को किसने बनाया था? जॉन बर्गर ने. याद रखिएगा, ब्लॉग कई सारे टाइप्स के होते हैं जो हम लिखते हैं, जो ब्लॉग के अंदर जो हम लोग डायरी के अंदर इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग. और जो हम लोग लिखते हैं या जो भी बंदा ब्लॉग को रन करता है, चलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉगर कहते हैं. तो आई थिंक ब्लॉग एंड ब्लॉगिंग में और ब्लॉगर में आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं, ब्लॉग कितने टाइप्स के होते हैं? तो ब्लॉग वेरियस टाइप्स के होते हैं, बट देयर आर सम टाइप्स दैट वी मस्ट बी नो. द फर्स्ट वन इज दैट इज द पर्सनल ब्लॉग. व्हाट इज पर्सनल ब्लॉग? एक ऐसा ब्लॉग, एक ऐसा पेज, एक ऐसी डायरी जो आप इंडिविजुअल लिखते हैं, वहाँ पर कोई और नहीं होता है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल ब्लॉग. अब वो किसी भी तरीके का एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है. नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ द कंपनी ब्लॉग. कंपनी ब्लॉग मतलब कि द एम्प्लॉइज, only those people those who have rights they can only write that particular blog. नेक्स्ट होता है नॉन प्रॉफिट ब्लॉग. नॉन प्रॉफिट ब्लॉग कौन लिखता है? NGOs लिखते हैं. यू नो वेरी वेल अबाउट द NGOs. ठीक है, नॉन गवर्निंग एक तरीके से नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो आपके लिखते हैं नॉन प्रॉफिट ब्लॉग. नेक्स्ट पॉलिटिक्स ब्लॉग आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा डिबेट वाला पार्ट है, जो आई थिंक हम सब जानते हैं. अगर हम फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे लिए एक तरीके से नॉलेज इंक्रीज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स ब्लॉग. अब इसमें दिया गया है कि जनरली ऐसे लोग जो पार्लियामेंट वगैरह से बिलोंग करते हैं वो पॉलिटिक्स ब्लॉग को सबसे ज़्यादा समझते हैं और सबसे ज़्यादा हैंडल करते हैं. नेक्स्ट हमारा पार्ट है न्यूज़ ब्लॉग. न्यूज़ एक तरीके से कहा जाए तो न्यूज़ आज के डेट में जो जर्नलिस्ट हमारा पोस्ट हमें चाहे ट्विटर पे चाहे कहीं भी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूज़ ब्लॉग. और सबसे लास्ट पॉइंट है दैट इज़ द माइक्रो ब्लॉगिंग. माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है? एक जो इंडिविजुअल कंपनी अपनी जो लीगल राइट्स या कह लिया जाए अपनी जो ट्वीट्स या अपने जो भी डिटेल्स होती हैं जिसको डे बाय डे पोस्ट करती है. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ट्विटर होगा, बिकॉज इट इज़ होल्ड सम रूल्स. यहाँ पर आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप लिखते जाइए और जितना चाहिए, नहीं. इसमें स्टार्टिंग में जब ट्विटर था तो 140 तक ही कैरेक्टर लिखा जाता था और अब इसमें मैक्सिमम जो हम लिख सकते हैं वो 280 कैरेक्टर लिख सकते हैं. दैट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द ट्विटर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ एडवांटेज, व्हाट इज डिसएडवांटेज? यू नो वेरी वेल. एडवांटेज क्या होता है? इनेबल यू पेन डाउन टू थॉट ऑन एनी टाइम दैट इंटरेस्टेड यू. आपके पास नहीं है डायरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहें अपना मोबाइल खोलें और आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं. देयर इज़ नो कॉस्टिंग इन ब्लॉगिंग. किसी भी तरह का कोई बॉस नहीं होता है आपके ब्लॉग के अंदर, किसी भी तरह का आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना होता है. आपकी जो इंटरनेट यूजेज होती है उसी के साथ ये चलता है. किसी तरह की कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है. आप जहाँ से चाहें पूरे वर्ल्ड में वहाँ से आप अपने ब्लॉग को लिख सकते हैं. डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है कि इसका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है. मतलब जो आपसे जुड़े होंगे सिर्फ वही आपका ब्लॉग देख सकते हैं. इसके अलावा दूसरी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप जो थॉट लिख रहे हैं हो सकता हो आपके लिए वो पॉजिटिव लेकिन दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है. और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ न्यूज़ ग्रुप? न्यूज़ ग्रुप का मतलब होता है कि एक ऑनलाइन डिस्कशन अबाउट द पर्टिकुलर या फिर कह लिया जाए जो रिसेंट टॉपिक्स होता है उसके ऊपर जो डिस्कशन करने के लिए हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप.
ठीक है। इसमें हम हर तरह के कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे वॉइस हो, किसी भी तरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से न्यूज़ ग्रुप की अगर बात करें, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, रेडिफ का एक पेज खुला हुआ है और रेडिफ के अंदर जो न्यूज़ ग्रुप आपका चल रहा है, इसके ऊपर आपको डिटेल दिख रहा होगा कि हम कैसे इसमें लॉगिन हो सकते हैं और कैसे इसमें अपनी बात को हम रख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप। अब हम चलते हैं आगे। न्यूज़ ग्रुप की अगर कहा जाए तो न्यूज़ ग्रुप जब शुरू हुआ था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़र्स लिखते थे वो लोग इसको यूज़ करते थे, बट धीरे धीरे ये कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया और आज के दिन में आई होप कि आप भी न्यूज़ ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ और हम सब यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ब्लॉग को हमने एंड किया। ब्लॉग में हमारा जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं ब्लॉग के बाद से कुछ क्विक हमारे पास रिकैप्स है, हमारे चैप्टर से रिलेटेड कुछ कॉमन पार्ट्स हैं। इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग इजीली आराम से बैठ के इसको पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और स्क्रीनशॉट के थ्रू इसको समझिए कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स हैं। मैं थोड़ा होल्ड करके इस वीडियो को चल रहा हूँ और ऐसे कौन कौन से कंटेंट है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको हम पढ़ सकते हैं। अगर TCP/IP बैकबोन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का तो ध्यान रखिएगा HTTP भी बैकबोन है www का, क्योंकि बिना www के बिना HTTP के आप www रन नहीं करा सकते, मतलब किसी भी तरह का वेब आप रन नहीं करा सकते। इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको भी आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जा कर के मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए जिसको आई होप सो दैट कि आप सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग एक नए वीडियोस और एक नए इंटरफेस के साथ आपके सामने जल्दी ही मौजूद होंगे और हम लोग आगे के चैप्टर्स और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला कुछ पार्ट है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप अच्छे से एक बार देखिएगा और इसको भी आप कोशिश करिएगा जितना आप सॉल्व कर सकते हैं इसको करिएगा। इसमें जो आपके डाउट्स आएंगे आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट। अगर आप अच्छे से सारा कर लेते हैं तो यू कैन कह सकते हैं कि आपने काफ़ी अच्छा अप्रिसिएटेबल काम किया, आपने अप्रिसिएट आपको मैं करूँगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स का है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट जो हमारे लिए कॉमन इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा वो मैंने ऊपर आपको दे दिया, उन दोनों को करिएगा। और कुछ ये पार्ट्स हैं आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, ये भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, इसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए, तो इसमें आपने देखा कि कुछ CBSE के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए थे, उसके भी आंसर हम लोगों ने आंसर नहीं एज अ क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया और आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर आगे के डिस्कशन हम लोग वन बाय वन करेंगे। चलिए, आज के लिए आई होप दैट इज़ फैंटास्टिक। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।